हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है 11th इंग्लिश, जिसमें हम पोइट्री सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें जो पोएम नंबर 5, we will discuss about this poem on today. Okay, so we have to see that what is the name of the poem, what is the name of the poet. सबसे पहली जो चीज होती है, अभी तक हमने जो भी पोएम की है उसमें भी जो मेन चीज है वो क्या है? see the name of the poem and also the name of the poet. poet का नाम, पोएम का नाम, जो सबसे कंपलसरी होता है, ठीक है। और जैसे आप इसका टाइटल देख रहे हैं, फादर टू सन, इट्स रिटन बाय, प्लीज टेल मी व्हाट इज रिटन हियर? एलिजाबेथ, वेरी गुड, दिस इज जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग इज द पोएट ऑफ दिस पोएम एंड नेम ऑफ द पोएम इज फादर टू सन। पोएट्री सेक्शन हमारा जो 11th क्लास का है उसमें ये लास्ट पोएम है, 5th पोएम है, ठीक है। और इस पोएम में आप देखेंगे कि जो इसका टाइटल है, इस पोएम का जो टाइटल है वो आपको किस चीज के बारे में बता रहा है? कहते हैं फादर टू सन, यानी एक जो फादर है उसके द्वारा किसको? सन को। यानी ये जो बात कही जा रही है इन दिस पोएम, व्हाटएवर is saying that a father is saying to his son, जो किसको कह रहा है? अपने सन को कह रहा है। एक फादर है जो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को बताना चाह रहा है। किसे बताना चाह रहा है? वो अपने बेटे को बताना चाह रहा है, ठीक है। और in this poem there are given 4 stanzas. Today in this class we will discuss about 2 stanzas, first and second. And before doing these stanzas we will also see that what is the whole thing, या आप कह सकते हैं जो इसमें मेन चीज पोइट जो बताना चाहता है वो क्या है। और एक चीज हम अगर पोइट की तरफ ध्यान देते हैं या पोइट के बारे में जानना चाहते हैं, इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोइट। ये पोइट की एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। ऑटोबायोग्राफी, यू नो दैट लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी होती है अगर अपनी ही लाइफ के बारे में कोई आदमी कुछ भी कहता है, कुछ बताता है, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन इज रिटन बाय एनी अदर, दैट इज बायोग्राफी। सो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ जेनिंग एंड it's a request, it's an appeal, yeah, it's a message to son given by the father. एक फादर ने अपने बेटे के लिए एक मैसेज दिया है, एक अपील की है, एक बात बताई है, एक कुछ इसके बारे में क्या कहता है वो, ये चीज आप इस पोएम में देखेंगे। और वो फादर जो है, अगर हम इस पोएम के बारे में बात करें, ब्रीफ समरी के बारे में बात करेंगे, तो यू विल आल्सो सी दैट इन आवर सोसाइटी दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज आल्सो गिवन। वी आल्सो सी ऑन मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, उस पे हम ये सब चीजें देखते हैं। और क्या देखते हैं? उसमें एक चीज बताई जाती है जो आज के समाज की, आज की सोसाइटी की सबसे मेन प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या है? दैट इज कॉल्ड, अगर हम उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं या उसमें इंग्लिश में उस वर्ड की बात करते हैं, तो दैट इज जनरेशन गैप। जनरेशन का आपस में गैप होना, ठीक है ना। जनरेशन का गैप इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जो ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, सन हैं, तो एक के बाद एक जो जनरेशन चली आती है, पहली जो ग्रैंडफादर की है या उससे पहले उसके फादर की थी, उसके बाद उसके सन की आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट आई, दैट इज जनरेशन,
ठीक है। और इन जनरेशन में आपस में गैप होना समझते हैं आप? गैप होना इन द सेंस फादर एंड सन, ठीक है, या फादर एंड ग्रैंडफादर, ठीक है, उनका आपस में एक जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के इमोशंस हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, उसको ना समझना, ठीक है। तो यहाँ पे जिस चीज को बताया गया है वो क्या है, एक फादर और सन के बीच का जो जनरेशन गैप का पॉइंट है उसको थोड़ा सा यहाँ दिखाया गया है, बताया गया है। और ये एक प्रेजेंट के टाइम की जो एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें इन दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होना, आपस में विचारों का ना मिलना, ठीक है। और जो चीज फादर को पसंद है वो सन को नहीं है, जो सन को पसंद है वो उसके फादर को नहीं पसंद है। इस तरह से क्या होता है कि आपस में उनके विचार मैच नहीं करते, और जिससे हम देखते हैं कि ये जनरेशन गैप जो है डे बाय डे, या फिर आप कह सकते हैं जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। हमें इस चीज को समझना होगा। और इस पोएम में क्या बताया गया है, जैसे आपको थोड़ा समझ आया होगा जब मैंने जनरेशन गैप का जो हमारा टॉपिक है या हमारा पॉइंट है उसको मैंने थोड़ा डिस्कस किया, तो आपको पता चला होगा कि इस पोएम में क्या है। एक फादर की रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं, या फादर का अपने जो विचार हैं वो आपके सामने रखना, किसके प्रति, अपने बेटे के प्रति, ठीक है। कि वो फादर क्या कह रहा है उसमें, कि उसका सन जो है, उसका बेटा है, जब छोटा था उसी घर में रहता था, काफी सालों तक वो उसको साथ रहा, एक ही छत के नीचे वो रहे, ठीक है। लेकिन आज शायद उसका बेटा बड़ा हो गया है, जिससे वो क्या अपनी अलग दुनिया बसाना चाह रहा है, अपने अलग संसार में जाना चाह रहा है। अलग दुनिया अलग संसार बसाने का मतलब कि जो फादर ने उसको संस्कार दिए, जो फादर ने उसको सिखाया, जो उसको समझाया, वो आज उन चीजों को नहीं समझ रहा है, और अपने विचारों के बेस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे किसी दूसरे टाइप के सिस्टम में वो खुद रहना चाहता है। लेकिन फादर को ये चीज पसंद नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो फादर और सन दोनों अलग अलग घरों में रहने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, अजनबी की तरह रहते हैं, और जिससे क्या होता है दोनों की दूरियां बढ़ती जाती हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? ये चीज इसमें बताई गई है। अब फादर क्या करना चाह रहा है, फादर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है या लास्ट में उसे बताना चाह रहा है कि whatever you want to do, I will accept all the things if you will live with me in the same house. अगर तुम इस घर में रहते हो, सेम हम एक घर में रहते हैं, तो जो भी तुम करना चाहो, आई एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ। जो चीज, जो पॉइंट इसमें बताया गया है, मैं हर एक पॉइंट को एक्सेप्ट करूंगा और तुम मेरे साथ हो, ठीक है। और हमारे जो एक दूसरे के लिए एंगर है, एक दूसरे के लिए हम एक हेट करते हैं, नफरत करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, इस चीज को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। सो यू विल सी द कंप्लीट डिटेल इन दीज स्टैंजास। आप इसमें इसकी कंप्लीट डिटेल को देखेंगे। मैंने आपको एक ब्रीफ पार्ट थोड़ा सा इसके बारे में समझाया है, जिसमें बताया है कि कैसे एक फादर जो है अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहा है कि किस तरह उसका बेटा जो है बड़ा होने के बाद उससे दूर चला गया है, उसके अपने अलग विचार, अलग संसार, अलग दुनिया हो गई है, जो अपने फादर से मिलना नहीं चाहता, जो अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहता। इज दैट क्लियर? यस। सो इसके साथ साथ ये जो पोएम है ये हमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी दे रही है, बहुत अच्छा पॉइंट भी समझा रही है कि ये जो जनरेशन गैप का जो पॉइंट है, डेफिनेटली एक सीरियस प्रॉब्लम है। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम? कैसे कह सकते हैं एक सीरियस प्रॉब्लम है ये? अगर हमें हमारे जो अपने ही हैं, जिनसे हमारे जो विचार हैं, जिनसे हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, देन वी विल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, वी विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को उसके बाद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम अपने आप से, अपने विचारों के हिसाब से चलना चाहते हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने विचारों से चलना चाहते हैं। सो वो दोनों का तालमेल जो है, दोनों का एक दूसरे से एडजस्ट करना बिल्कुल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपने अंडरस्टैंडिंग को, थोड़ी सी समझ को आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं
हम इस जनरेशन गैप के इस प्रॉब्लम को डाउन कर सकते हैं। हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट, कैसे ये पॉसिबल हो सकती है? इट मीन्स इफ यू थिंक दैट वट एवर हिज और हर फादर इज सेइंग टू समथिंग, कुछ उसके फादर और वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, जब उनके फादर का समय था, टाइम था, उस टाइम हो सकता है वो चीज बिल्कुल सही थी, ठीक है। बट वो फादर क्या कर रहा है, आफ्टर दैट, आफ्टर मैनी ईयर्स उसी चीज को वो अपने सन पे भी लागू करना चाहता है। बट द टाइम हैज चेंज्ड नाउ, सो फर्स्टली फादर हैज टू अंडरस्टैंड दैट ही इज according to the time, he wants to do anything according to the time, वो कुछ भी है टाइम के अनुसार है, कुछ भी चेंज करना चाहता है टाइम के अनुसार है, ठीक है ना। तो पहले उस चीज को फादर को समझना होगा, सन को भी समझना होगा, और उन्हीं तरह से दोनों के अगर आप उसमें विचार मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस जनरेशन गैप के जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इन बोथ द स्ट्रेंजर्स व्हाट यू विल सी, क्या देखेंगे। एक बार मुझे आप पोएम का नाम बताइए। वेरी गुड, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, शाबाश। उसके बाद स्टेंजा फर्स्ट को हम देखते हैं और क्या कहता है उसमें। यू विल सी द फर्स्ट टू लाइन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, ठीक है, इन द सेम हाउस फॉर ईयर, ठीक है। कहता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, कहता है यद्यपि वी हैव, हम एक साथ रहे, ठीक है ना, हम यद्यपि कहता है कि हम एक साथ रहे, फिर भी क्या कहता है उसमें, आई डू नॉट, मैं समझ नहीं सका, किसको, इस चाइल्ड को। ये दिस चाइल्ड जो डिनोट कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, ये दिस चाइल्ड जो है वो फादर अपने सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। कहता है कि हम एक ही घर की छत के नीचे बहुत सालों तक रहे, इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, इस घर के अंदर जो हमारा घर था, ठीक है ना, उस घर में हम काफी सालों तक साथ रहे, ठीक है। फिर भी मैं कहता है मैं उस बच्चे को नहीं समझता, ठीक है। समझना इन द सेंस कि वो बच्चा, उसके विचार क्या है, जो फादर है वो अपने विचारों को उनसे मैच करना चाहता है, वो चाहता है कि उसने जो कुछ भी उसे सिखाया बच्चा उसी चीज को फॉलो करे, उन्हीं का पालन करे, लेकिन वो उसको नहीं करता तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, फादर क्या कहते हैं कि मैं उसको नहीं समझता, ठीक है। फिर कहता है आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स, कहता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, घर में बहुत सालों तक साथ रहने के बाद भी मैं उस बच्चे को नहीं समझता। आई नो, फिर वो फादर अपनी बात कर रहा है, हु इज आई हेयर, आई कौन है इसमें, यहाँ पे आई नो नथिंग ऑफ हिम, नथिंग ऑफ हिम, यहाँ पे देखिए आई और हिम दो वर्ड दिए हैं, दो प्रोनाउन दिए हुए हैं जो डिनोट कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आई वर्ड किसके लिए आया है, हिम किसके लिए आया, तब आपको उसकी सेंस क्लियर हो जाएगी। आई जो है फादर है, फादर क्या कहता है, आई नो, मैं जानता हूं, नथिंग ऑफ हिम, क्या जानता हूं, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, नथिंग ऑफ हिम, या हिम जो है उसका सन है, कहता है मैं अपने बेटे के बारे में या उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है। कुछ नहीं जानना इन द सेंस कि मैंने जो संस्कार उसको दिए थे, मैंने जो उसको सिखाया था, वो उनमें से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा। अब वो क्या करना चाह रहा है, क्या चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, किस हिसाब से करना चाह रहा है, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन कह रहा है, ये फादर कह रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, तो वो क्या कहता है उसमें, इसीलिए वो कोशिश करना चाहता है, सो ट्राई टू बिल्ड अप, कोशिश चाहता है करना, क्या करने के लिए, बिल्ड अप करने के लिए, बनाने के लिए एक रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध, फ्रॉम हाउ ही वाज, जो कि थे, व्हेन स्मॉल, जब वो छोटा था, यानी
कहता है मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, लेकिन कहता है वो बिल्ड करना चाहता है, बिल्डअप करना चाहता है, बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है किस चीज को, एक रिलेशनशिप को, एक संबंध को, आपसी संबंधों को। किस तरह के संबंध? जब वो लड़का छोटा था, यानी बचपन में जिस तरह से उन फादर और सन के आपस में रिलेशन थे, उसी रिलेशनशिप को ये दोबारा से फिर बनाना चाहता है। समझ में आया? कहता है कि ये एक फादर की जो है, पूरी पोयम में क्या है, एक फादर का दर्द जो है, एक फादर की प्रॉब्लम जो है, एक फादर का अपने बेटे के लिए जो कुछ कहना है, उसको यहाँ डिनोट किया गया है, बताया गया है। और क्या बताता है उसमें, क्या कहता है उसमें, ये चीज आपको कि उसका बेटा जो उससे दूर रह रहा है और वो उस अपने बेटे से क्या कहना चाहता है। कहता है कि हम उस घर में बहुत सालों तक साथ रहने के बारे में भी मैं उसे जान नहीं पाया, ठीक है ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए क्या करना चाहता हूँ, एक रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कैसी? जब वो छोटा था उस टाइम हमारे जो संबंध थे, हमारी रिलेशनशिप थी, इस तरह की मैं उसको बनाना चाहता हूँ। This stanza is clear? Everyone understood this one? Okay. See the second one. इसका सेकंड देखिए। फिर कहता है, थोड़ा सा ये जो डॉट दिए हैं उसमें राइटर जो है, या फिर आप कह सकते हैं जो फादर है, थोड़ी सी सांस ले रहा है, राहत ले रहा है, और क्या कहता है, yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his। क्या कहता है इसमें, yet have I killed the seed I spent or sown it where। फिर भी कहता है I have killed in the sense कि उनके आपस के जो रिलेशन है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब दोनों के अंदर किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो सीड, ध्यान से समझिए, आपसे पूछेंगे इसमें, ठीक है ना, उसने क्या किल कर दिया है, रिलेशनशिप को किल कर दिया है उसने, ठीक है ना, आपसी संबंधों को किल कर दिया है, उसके जो रिलेशंस हैं, उसके जो अपने बेटे के साथ जो विचारधारा है वो मैच नहीं करती है, वो खत्म हो चुकी है। और फिर क्या कहता है, द सीड आई स्पेंट और सोन। स्पेंट करना या सोन करना, सीड होता है कि बीज बोना, ठीक है ना, बीज जो बोते हैं हम किसी भी खेत में या कहीं पे भी। सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। कहता है कि मैंने जो बीज बोए थे, ठीक है ना, कहां पे, उस जमीन पे, वो क्या है, इज हिज, सिर्फ उसी की थी, नन ऑफ माइन, मेरी नहीं थी, ठीक है ना। यानी सीड का मतलब है जो फादर ने जो भी संस्कार अपने बेटे में दिए थे, वो सब किसके लिए थे, उसी के लिए थे, फादर के लिए नहीं थे। क्लियर हुआ? कहता है कि जो सीड मैंने बोए थे वो लैंड किसकी थी, सिर्फ उसी की थी, ठीक है ना, मेरा उसमें कुछ भी नहीं था। यानी जो संस्कार मैंने उसको दिए थे वो सिर्फ उसी के लिए थे, उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। इज माय पॉइंट क्लियर? उसके बाद वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, आगे फिर बताता है वो फादर, कहता है वी, यहाँ पे वी फादर और सन दोनों के लिए आया है। और क्या कहता है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम बात करते हैं स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबियों की तरह बात करते हैं। अजनबी इन द सेंस की दैट नोबडी कांट से दैट हिज फादर और सन, ठीक है। देयर इज, दिस इज द कंट्रैक्शन फॉर्म, इसमें अपोस्ट्रोफ का यूज हुआ है, तो कंट्रैक्शन फॉर्म है देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। कहता है हमारी अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं है, नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। एयर इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है, हमारा घर है, उसमें हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन ना होने का मतलब कि फादर जो है अपने विचारधारा से चलना चाह रहा है, बेटा जो है अपने व्यूज के ऊपर चलता है, ठीक है ना, अपना अलग संसार बसाता है, वो अपनी अलग दुनिया में रहना चाहता है, अपने आप से जीना चाहता है, ठीक है। कहता है दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट सी। कहते हैं ये जो चाइल्ड है, ये अपने बेटे के लिए कह रहा है फादर, ये जो चाइल्ड है ना, इज बिल्ट टू माई डिजाइन, मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है बना है ये, मैंने इसको ये कहा,
मतलब वो जो है अपने फादर के अकॉर्डिंग, यानी उसको अगर उस सन की बात करें तो वो सेम अपने फादर की तरह दिखता है, उसने संस्कार फादर ने अपने अकॉर्डिंग उसको दिए थे, ठीक है ना। टू माई डिजाइन, माई डिजाइन का मतलब कि जैसा मैं चाहता था या जैसे मैंने बनाना था उसी तरह का मैंने उसको बनाया, ठीक है ना। फिर भी what he loves I cannot share, वो किस चीज से प्यार करता है मैं शेयर नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि मुझे वो चीज पसंद नहीं है कि वो किस चीज से प्यार करता है। क्लियर दिस पॉइंट। सी द स्टैंजा 2 अगेन। कहता है yet I have killed, मैंने अपने रिलेशंस को किल कर दिया है। द सीड, जो बीज मैंने बोए थे, कहाँ पे, वो लैंड वो उसी की थी, मेरा उसमें कुछ भी नहीं था। वी स्पीक, हम बात करते हैं स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबियों की तरह रहते हैं, ठीक है ना। कि हम कभी ये नहीं कि फादर और सन की तरह हम अजनबी बन गए हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन इस एयर के अंदर नहीं है। यहाँ पे हमारे एरिया में या हमारे घर के आसपास हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है हमारे घर में। दिस चाइल्ड, ये जो चाइल्ड है मेरे डिजाइन से बना है। मेरे डिजाइन का मतलब कि जैसे मैंने चाहा। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो वो अपने फादर से मिलता है, लेकिन जो भी उसकी विचारधारा है वो फादर को पसंद नहीं है, इसलिए वो कहता है मैं उनको शेयर भी नहीं कर सकता, ठीक है। यानी एक सिंपल से वे में अगर हम बात करें तो कहता है फादर जो है अपने व्यूज के अकॉर्डिंग अपनी विचारधारा को लेके चलता है, और सन जो है अपने संसार में, अपनी दुनिया में, अपने विचारों में रहना चाहता है और अपने ही संसार में अलग से अपनी दुनिया बसाना चाहता है, ठीक है ना। ये बेटा आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा जो है मैंने अभी आपको बताया। इस पोएम का जो शीर्षक है उसको मैंने आपको समझाया, इसके टाइटल को आपने समझा और एक प्रॉब्लम को जाना जो क्या थी, बता दीजिए एक बार। वेरी गुड, वो जनरेशन गैप थी जो कि जनरेशन वाइज बढ़ता जा रहा है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बिकॉज इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द सोसाइटी। Is my point clear? Yes. I hope you understood these two stanzas, and you will read this poem. You will try to understand everything in this poem. Okay? And thank you so much for giving me your time. See you all. Thank you.